आखिर क्यों अर्जुन की मृत्यु पर ठहाके लगाकर हंसने लगी थी देवी गंगा? आखिर क्या था अर्जुन की मृत्यु का असल सच? एक नहीं 2 बार हुई थी मृत्यु। पूरी कहानी जानने के लिए अभी तुरंत हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर हमेशा के लिए अपना बना लीजिए। और अगर आप एक सच्चे सनातनी और हिंदू हैं तो कमेंट सेक्शन में जय श्री कृष्ण लिखकर अपनी हाजिरी अवश्य लगाएं। तो फिर प्रारंभ करते हैं आज का वीडियो। महाभारत का युद्ध जीतने में श्री कृष्ण के दिमाग और धनुर्धर अर्जुन के पराक्रम ने एक अहम भूमिका निभाई थी। यदि महाभारत के युद्ध में पांडवों की ओर से कृष्ण और अर्जुन ना लड़े होते तो शायद पांडव की जीत नामुमकिन थी। लेकिन क्या आपको मालूम है कि महाभारत के युद्ध में अहम भूमिका निभाने वाले अर्जुन स्वर्ग यात्रा में जाने से पहले एक बार मर चुके थे। इसका मतलब ये है कि अर्जुन की जीवन में 2 बार मृत्यु हुई थी और उनकी मृत्यु के दौरान देवी गंगा जोर जोर से ठहाके लगाकर हंसने लगी। मगर क्यों अर्जुन की मृत्यु पर मां कुंती के रोने पर देवी गंगा हंसने लगी? क्यों खुद भी एक मां होने के बावजूद देवी गंगा दूसरी मां के दुख पर ठहाके लगाकर हंस रही थी? महाभारत के युद्ध में जब पांडवों की जीत हुई तो हस्तिनापुर की गद्दी पर बैठे ज्येष्ठ पुत्र युधिष्ठिर। इसके बाद श्री कृष्ण ने युधिष्ठिर को सुझाव दिया अश्वमेध यज्ञ कराने का, जिसके बाद युधिष्ठिर ने अश्वमेध यज्ञ को आरंभ करते हुए अश्व को अर्जुन के नेतृत्व में रवाना कर दिया। अब जिस दिशा में अश्व चलता जा रहा था उसी के पीछे पीछे अर्जुन और उनकी सेना भी चलती जा रही थी। इसी दौरान ये अश्व कई राज्यों से होकर गुजरा। जिन भी राज्यों से वो अश्व गुजरा उन सभी राज्यों के साथ अर्जुन ने युद्ध लड़ा। कई राजाओं ने पहले ही अर्जुन के आगे घुटने टेक दिए, लेकिन कई राजाओं ने ऐसा नहीं किया, जिसके बाद अर्जुन और उनकी सेना द्वारा युद्ध लड़ा गया और कई राजाओं को परास्त करते हुए अर्जुन उनके राज्यों को जीतते चले गए। ऐसे कई राज्यों को अपने अधीन करते हुए अर्जुन मणिपुर पहुंचे, जहां उनका सामना बभ्रुवाहन से हुआ। आपको बता दें कि बभ्रुवाहन अर्जुन और चित्रांगदा के पुत्र थे और अपने पिता अर्जुन के उसके राज्य में पधारने की वजह से वो काफी उत्साहित थे। उन्होंने युद्ध के बारे में कुछ सोचा नहीं और अपने पिता अर्जुन के स्वागत के लिए राज्य की सीमा पर जा पहुंचे। लेकिन जैसे ही बभ्रुवाहन अर्जुन का स्वागत करने के लिए आगे बढ़े, वैसे ही अर्जुन ने उन्हें रोकते हुए कहा कि मैं इस समय तुम्हारा पिता नहीं बल्कि हस्तिनापुर के नरेश का प्रतिनिधि हूँ और क्षत्रिय होने के अनुसार इस समय तुम्हें मेरे साथ युद्ध लड़ना चाहिए। बस उसी समय अर्जुन की दूसरी पत्नी उलूपी वहां आ जाती हैं। बभ्रुवाहन से बोलती हैं कि हे पुत्र, तुम्हें अपने पिता के साथ युद्ध लड़ना चाहिए। यदि तुम युद्ध नहीं लड़ोगे तो तुम्हारे पिता का अपमान होगा। माता की आज्ञा पाते ही बभ्रुवाहन युद्ध के लिए तैयार हो जाता है और युद्ध अर्जुन और बभ्रुवाहन के बीच लड़ा जाने लगता है। ये युद्ध काफी समय तक चलता है, मगर इस युद्ध का कोई परिणाम न निकलने के कारण बभ्रुवाहन कामाख्या देवी से प्राप्त दिव्य बाण का इस्तेमाल करते हुए अर्जुन पर प्रहार कर देते हैं, जिससे अर्जुन का सर धड़ से अलग हो जाता है और अर्जुन की मृत्यु हो जाती है। साक्षात अर्जुन की मृत्यु देख हस्तिनापुर की सेना सुन्न रह जाती है और इसकी सूचना तुरंत श्री कृष्ण तक हस्तिनापुर पहुंचाई जाती है। मणिपुर पहुंचकर श्री कृष्ण और माता कुंती अर्जुन को धरती पर पड़ा देखती हैं। उसके बाद माता कुंती अर्जुन का सर अपनी गोद में रखकर फूट फूट कर रोने लगती हैं और बस इसी दौरान देवी गंगा अर्जुन की मृत्यु पर मुस्कुराने लगी और काफी देर तक माता कुंती रोती रही। तो देवी गंगा कुंती से कहती हैं, हे कुंती, तुम व्यर्थ में ही रो रही हो, क्योंकि तुम्हारे पुत्र अर्जुन को उसके कर्मों का फल मिला है। मेरा पुत्र भीष्म अर्जुन को अपने पुत्र की तरह स्नेह करता था, मगर फिर भी इसने शिखंडी का सहारा लेकर मेरे पुत्र भीष्म का वध कर डाला। मैं भी उस समय रोई थी जैसे तुम आज अपने पुत्र के लिए रो रही हो। मैंने अपने पुत्र के वध का बदला ले लिया। क्योंकि जिस कामाख्या देवी के बाण से बभ्रुवाहन ने अर्जुन का सिर धड़ से अलग किया है
वो मेरे द्वारा प्रदान किया गया था। देवी गंगा के शब्दों में बदले की भावना झलक रही थी। देवी गंगा की इस बदले की भावना को देखते हुए श्री कृष्ण हैरान हो गए और देवी गंगा से बोले, हे देवी, आप किस बदले की बात कर रही हैं? आप किस से बदला लेंगी? अर्जुन की माता कुंती से या फिर अर्जुन से? आप एक माता से प्रतिशोध कैसे ले सकती हैं? ये सुनकर देवी गंगा ने कृष्ण से कहा, हे वासुदेव, ये तो आप जानते ही हैं कि अर्जुन ने उस समय मेरे पुत्र का वध किया जब वो निहत्था था। जब अर्जुन ऐसा कर सकता है और ये उचित है, तो अर्जुन का वध उसी के पुत्र द्वारा मैंने करा दिया, तो क्या गलत हुआ? फिर श्री कृष्ण ने देवी गंगा को समझाते हुए कहा कि पितामह ये भली भांति जानते थे कि यदि वो जिंदा रहेंगे तो उन्हें कौरवों की तरफ से युद्ध में मैदान में आना होगा और ऐसे में पांडवों की जीत होना नामुमकिन थी। इसलिए उन्होंने खुद को मार्ग से हटाने का निर्णय लिया और अर्जुन को वो स्थिति बताई जिसमें वो अपनी मृत्यु करा सके। यहाँ तक कि जब अर्जुन का मुकाबला उनके पुत्र बब्रुवाहन से हो रहा था तो उस समय भी उन्होंने बब्रुवाहन पर प्रहार ना किया, बस बब्रुवाहन के प्रहारों को रोके रखा और साथ ही बब्रुवाहन को कामाख्या देवी द्वारा दिए गए दिव्य बाण की लाज रखने के लिए अपने प्राणों की आहुति दे दी। अब श्री कृष्ण द्वारा दिए गए तथ्यों को सुनकर देवी गंगा सोच में पड़ गई और उन्होंने श्री कृष्ण से अर्जुन को पुनः जीवित करने की मार्ग को पूछा, जिसके बाद श्री कृष्ण देवी गंगा को उनकी प्रतिज्ञा वापस लेने को कहते हैं। जिसके बाद देवी गंगा ने अपनी प्रतिज्ञा वापस ली और अर्जुन का सर धड़ से जोड़ दिया, मगर अब भी अर्जुन के प्राण वापस ना आए। जिसके बाद श्री कृष्ण ने अर्जुन की दूसरी पत्नी से नागमणि लेकर अर्जुन को पुनः जीवित कराने की बात कही और फिर ऐसा ही हुआ, अर्जुन जीवित हो गए। तो मित्रों, ये था आज का वीडियो। कैसा लगा कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। जितना हो सके वीडियो अपने दोस्तों और रिश्तेदारों में शेयर कर दीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।